रात के 2 बज रहे थे। एक लंबी सुनसान सड़क घने जंगल के बीच से होकर गुजर रही थी। सड़क के दोनों ओर सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा का सन्नाटा था। ट्रक ड्राइवर सुरेश अपने ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था। उसे यह सामान सुबह तक शहर पहुंचाना था, लेकिन मौसम बिगड़ता जा रहा था। सुरेश इस रास्ते से कई बार गुजर चुका था, लेकिन आज कुछ अजीब था। सड़क पर सन्नाटा था, न कोई और गाड़ी, न कोई इंसान। ऐसा लग रहा था जैसे यह सड़क सिर्फ उसके लिए बनी हो। अचानक ट्रक के सामने एक कटी-फटी लाश पड़ी दिखी। सुरेश ने अचानक ब्रेक लगाया, लेकिन जब उसने दोबारा देखा, वहां कुछ भी नहीं था। बस सड़क पर खून के निशान फैले थे, जो धीरे धीरे गायब हो रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और ट्रक आगे बढ़ा दिया। कुछ दूर जाने के बाद उसे सड़क किनारे एक महिला दिखाई दी, जो सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसका चेहरा झुका हुआ था। सुरेश ने ट्रक धीमा किया, लेकिन जैसे ही उसने उस औरत की ओर देखा, वह बिना हिले डुले बस उसे घूर रही थी। उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं। सुरेश ने डरकर ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन अचानक गियर लॉक हो गया। ट्रक की लाइटें जलने बुझने लगीं और इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। ट्रक अब बीच सड़क पर खड़ा था, चारों ओर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। तभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। वह धीमे धीमे बढ़ रही थी, जैसे कोई ट्रक के केबिन के पास आ रहा हो। सुरेश ने कांपते हाथों से पीछे देखा। पीछे वाली सीट पर वही औरत बैठी थी। सुरेश बुरी तरह डर गया। उसने जल्दी से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी का स्टीयरिंग अपने आप हिल रहा था, जैसे कोई और उसे पकड़कर घुमा रहा हो। ट्रक अपने आप पीछे जाने लगा और जंगल की ओर मुड़ गया। अब वह सड़क पर नहीं था। चारों ओर सिर्फ काले पेड़ और गहरी धुंध थी। पेड़ों के बीच से अजीब आकृतियां दिख रही थीं, कुछ जलते हुए चेहरे, कुछ बिना आंखों वाले शरीर और कुछ हवा में झूलती हुई लाशें। सुरेश ने डर के मारे हॉर्न बजाया, लेकिन हॉर्न की आवाज अब बच्चे की चीख में बदल चुकी थी। ट्रक के अंदर की सारी लाइटें बंद हो गईं। अब बस घुप अंधेरा था। तभी उसके कान के पास किसी की धीमी आवाज आई, तुम नहीं बचोगे। अचानक ट्रक एक जोरदार झटके से रुक गया। सुरेश का सिर स्टीयरिंग से टकराया और खून बहने लगा। उसने कांपते हुए खिड़की से बाहर देखा। ट्रक एक पुरानी टूटी फूटी हवेली के सामने खड़ा था। यह हवेली कभी इस रास्ते पर नहीं थी। सुरेश ने ट्रक को पीछे करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक अपने आप बंद हो गया। तभी ट्रक के शीशे पर खून से लिखा एक वाक्य उभरने लगा, अब तुम्हारी बारी है। सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तेजी से दरवाजा खोला और भागने लगा। लेकिन जैसे ही उसने हवेली के बाहर कदम रखा, जमीन हिलने लगी। उसके पैर नीचे कीचड़ में धंस रहे थे। उसने ऊपर देखा, हवा में लटकती हुई लाशें उसे देख रही थीं। अचानक उसकी नजर एक दरवाजे पर गई, जहां उसकी खुद की परछाई खड़ी थी, लेकिन उसका सिर धड़ से अलग था। अगली सुबह उसी रास्ते से गुजरने वाले कुछ ड्राइवरों ने एक खाली ट्रक देखा, जो टूटी फूटी हालत में सड़क किनारे पड़ा था। अंदर कोई नहीं था। ट्रक के शीशे पर खून से कुछ लिखा था, अब कोई और आएगा।